अगर एक्टिंग को देखा जाए तो तीनों हीरोइंस ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। फिल्म को देखकर आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि एक हीरो भी मूवी में होना चाहिए। अगर किसी को अमीरों जैसा बनने के लिए चोरियां करनी पड़े तो जान जाइए कि वो अपने ह्यूमन वैल्यूज के स्टैंडर्ड से नीचे जा रहा है। और भले ही चोरियां करने से उसका पैसा बढ़ रहा हो, पर उसका कैरेक्टर डाउन हो रहा है, और कैरेक्टर ही मेन चीज है। मूवी वाले चाहते हैं कि हर इंसान ड्रिंकर हो जाए, और खुशी हो चाहे गम, पर वो ड्रिंक जरूर करे। शराब को इतना कॉमन कर दिया गया है मूवीज में कि किसी को ऑड ही नहीं लगता कि जैसे वो कुछ नशा कर रहे हों। को ऐसा लगेगा जैसे कि वो लोग फ्रूट जूस पी रहे हों। और सी फूड को इस मूवी में एक लग्जरी आइटम दिखाने की कोशिश की गई है। इस तरीके से तो यह लोग हिंसा को इतना बढ़ा रहे हैं कि लोग जानवरों पर दया करना ही छोड़ देंगे। यंगस्टर्स को तो यही लगेगा कि जैसे जानवर खाने की ही चीज है, और वह उनकी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं करेंगे। हेलो व्यूअर्स, प्रिय कहानी है तीन एयर होस्टेस की जिनकी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी। किसी का लोन का इश्यू था, तो किसी को अपना रेस्टोरेंट खोलना था, और उनकी एयरलाइन कंपनी ने काफी टाइम से सैलरी नहीं दी थी। एक दिन उनके किसी स्टाफ की डेथ हो जाती है। जब वो उसकी डेड बॉडी को चेक करते हैं तो उन्हें बहुत सारा सोना मिलता है, जो वह आदमी स्मगल करके एक देश से दूसरे देश में ले जाता था। यह देखकर उन्हें भी लालच आ जाता है, पैसा ही पैसा होगा। और वह लोग भी सोना स्मगल करने लगते हैं। पर एक दिन वह पकड़े जाते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पर बच जाते हैं। पर पुलिस वालों को उन तीनों पर शक हो जाता है। तीनों की बहुत बदनामी होती है और उन्हें गिल्ट भी लगता है। फिर उन्हें एक दिन पता चलता है कि उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है। उन्हें ये भी पता चलता है कि जो सोना वो लोग दूसरे देश ले जा रहे थे, वो उनकी एयरलाइन कंपनी के ओनर विजय वालिया का ही था, और वो ही खुद स्मगलिंग कराता था। फिर वे किस तरीके से अपने एयरलाइंस के ओनर से सोना लूटते हैं और कैसे वो लोगों की हेल्प करते हैं, वही दिखाया गया है। अगर इस मूवी का हम पॉजिटिव एनालिसिस करें तो हम देखेंगे कि इन तीनों एयर होस्टेस को सोना देख के लालच आ जाता है, पर जब उन्हें रियलाइज होता है कि वह गलत कर रही हैं, तो फिर वह अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करती हैं। यह चीज अच्छी दिखाई गई है। शाबाश बेटा। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट यह है कि तीनों एयर होस्टेस के केसेस में एक बात कॉमन थी कि वह तीनों अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती थी। तीनों ही रिस्पॉन्सिबल लेडीज थी। अगर एक्टिंग को देखा जाए तो तीनों हीरोइंस ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। फिल्म को देखकर आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि एक हीरो भी मूवी में होना चाहिए। वैसे दिलजीत और कपिल शर्मा ने भी अच्छा काम किया है। नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट अगर हम देखें तो यह मूवी दिखाती है एम्प्लॉयज की लाइफ की स्ट्रगल जब कोई कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो, और किस तरीके से कंपनी के ओनर्स एम्प्लॉयज को बेवकूफ बनाते हैं। अगर मूवी का नेगेटिव एनालिसिस देखें तो जिस तरीके से जैस्मिन का जो कैरेक्टर होता है, जिसे अमीरों की लाइफ बहुत पसंद थी और उस वजह से वो चोरियां भी कर लेती थी, इस टाइप के कैरेक्टर को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए था। अगर किसी को अमीरों जैसा बनने के लिए चोरियां करनी पड़े तो जान जाइए कि वो अपने ह्यूमन वैल्यूज के स्टैंडर्ड से नीचे जा रहा है। और भले ही चोरियां करने से उसका पैसा बढ़ रहा हो, पर उसका कैरेक्टर डाउन हो रहा है, और कैरेक्टर ही मेन चीज है। नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट जो इस मूवी में दिखाया है वो है शराब को ग्लैमराइज करना। मूवी में शराब को इतना ज्यादा ग्लैमराइज कर दिया है कि कोई भी मूवी बिना शराब के बनती ही नहीं है। No, God, please, no! मूवी वाले चाहते हैं कि हर इंसान ड्रिंकर हो जाए, और खुशी हो चाहे गम, पर वो ड्रिंक जरूर करे। शराब को इतना कॉमन कर दिया गया है मूवीज में कि किसी को ऑड ही नहीं लगता कि जैसे वो कुछ नशा कर रहे हों। को ऐसा लगेगा जैसे कि वो लोग फ्रूट जूस पी रहे हों। शराब ठंडे देशों में पी जाती, यह कल्चर अंग्रेजों से आया हुआ है, पर भारत एक गर्म देश है। यहाँ पर शराब को कॉमन नहीं करना चाहिए। तीसरा नेगेटिव पॉइंट हम इस मूवी में देखें तो इस मूवी में सी फूड को भी ग्लैमराइज किया गया है। पहले तो मूवीज सिर्फ नॉनवेज को ही प्रमोट करती थी, पर अब तो सी फूड को भी ग्लैमराइज करने की कोशिश की गई है। यह लोग चाहते हैं कि भारत के सारे लोग ड्रिंक करें और नॉन वेजिटेरियन हो जाए, इसीलिए इतना ज्यादा प्रमोशन करते हैं। और सी फूड को इस मूवी में एक लग्जरी आइटम दिखाने की कोशिश की गई है। इस तरीके से तो यह लोग हिंसा को इतना बढ़ा रहे हैं कि लोग जानवरों पर दया करना ही छोड़ देंगे। यंगस्टर्स को तो यही लगेगा कि जैसे जानवर खाने की ही चीज है, और वह उनकी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं करेंगे।
और जैसे कि ह्यूमंस की टेंडेंसी होती है कॉपी करने की, इसलिए जैसा ये लोग देखेंगे वैसा ही कॉपी करेंगे। इस तरीके से तो नॉनवेज खाने वाले बढ़ते ही जाएंगे और इसका मतलब यह है कि हिंसा को सपोर्ट करने वाले बढ़ते जाएंगे। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? अगर स्टुपिडिटी एनालिसिस करें तो तीनों एयर होस्टेस इतनी आसानी से विजय वालिया यानी कंपनी के ओनर की पार्टी में घुस जाती हैं और किसी को पता ही नहीं चलता। जबकि रियलिटी में सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है, इतनी आसान एंट्री नहीं दिखानी चाहिए थी। इस मूवी के स्पिरिचुअल एनालिसिस में हम देखते हैं कि अगर इंसान कुछ भी लग्जरी देखता है तो उसके मन में लालच आ जाता है और जैसे जैसे इंसान और भी ग्रीडी होता जाता है वैसे वैसे उसकी कॉन्शियसनेस और कम होती जाती है। लालच में इंसान दूसरों के दुख के प्रति इनसेंसिटिव हो जाता है, इसलिए वह लोअर कॉन्शियसनेस में पहुंच जाता है। अगर आपको यह एनालिसिस अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।